हाय, माय नेम इज़ विवेक सावंत और इस वीडियो में हम लोग सिल्वर के बारे में बात करेंगे। सिल्वर का 2025 का आउटलुक क्या है, आप सिल्वर में कैसे तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने अगर मेरे गोल्ड के वीडियोस देखे होंगे पहले, तो मैंने कहा था कि गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और गोल्ड का आउटलुक क्या है 2025 का। ये मेरा पहला सिल्वर का वीडियो है। तो सिल्वर पहले तो प्रेशियस मेटल है जैसे गोल्ड जैसे, लेकिन सिल्वर का अलग चीज़ ये है कि सिल्वर इंडस्ट्रियल मेटल भी है। इंडस्ट्रियल मेटल का मतलब ये है कि सिल्वर का जो यूसेज है वो इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी होता है, जैसे कि ईवी, सोलर पैनल में या सेमीकंडक्टर्स में। आजकल देखा जाएगा कि हम लोग बहुत ही सोलर और ईवी पे पुश कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे पुश हो रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक जैसे कि एआई में चिप्स यूज़ होते हैं, उसमें सेमीकंडक्टर काफ़ी यूज़ हो रहा है। तो इस चीज़ों के कारण सिल्वर का डिमांड काफ़ी बढ़ रहा है और बढ़ने वाला है, क्योंकि वो सोलर पैनल में यूज़ हो रहा है, सेमीकंडक्टर्स के चिप में यूज़ हो रहा है, ईवी में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में यूज़ हो रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ है वो प्रेशियस मेटल है। जो मैंने कहा था कि गोल्ड और सिल्वर जो प्रेशियस मेटल रहते हैं वो अपनी वैल्यू प्रिजर्व करते हैं। तो वैल्यू प्रिजर्व करने का मतलब क्या है कि जब भी करेंसी डिप्रिशिएट होती है, कोई भी करेंसी, कोई भी देश की जो पैसे की वैल्यू कम होती रहती है, तो उससे क्या होता है कि महंगाई बढ़ती है, राइट। तो जो गोल्ड एंड सिल्वर आपको महंगाई से प्रोटेक्ट करता है। जो आपके पास फिज़िकल गोल्ड या सिल्वर हो तो उसकी वैल्यू कम नहीं होती। तो वैल्यू कम ना होने का रीज़न क्या होता है, तो क्योंकि उसका जो एग्जिस्टेंस है वो लिमिटेड है। जो सिल्वर और जो गोल्ड रहता है वो माइनिंग करके निकाल जाता है अर्थ से, राइट। तो लास्ट के वीडियो में जब गोल्ड के बारे में मैंने आपको बताया, तो गोल्ड अभी सिर्फ 60,000 टन का गोल्ड बचा है अर्थ में माइनिंग करने के लिए। लेकिन आप सिल्वर को कंपेयर करेंगे तो सिल्वर का जो अराउंड 600,000 टन अभी भी अर्थ में है माइनिंग करने के लिए। तो देखा जाएगा तो सिल्वर ऑलमोस्ट 10 गुना ज़्यादा है गोल्ड का कंपेयर से। दूसरी चीज़ है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में रशिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में सिल्वर की माइंस बहुत ज़्यादा तादाद में है और वहाँ से ज़्यादा माइनिंग होती है। और मेक्सिको और पेरू जो सिल्वर प्रोड्यूसिंग कंट्री है, वो मेजर सिल्वर प्रोड्यूसिंग कंट्री है, जो सिल्वर प्रोड्यूस करते हैं। माइन के बाद उसको जो फाइनल फॉर्म में लाने का काम मेक्सिको और पेरू में होता है। रिसेंटली ये भी देखा गया है कि मेक्सिको और जो पेरू के जो माइनिंग्स है उसका जो ऑपरेशन बहुत स्लो हो गया है। उसके वेरियस कंस्ट्रेंट के कारण उतना माइनिंग हो नहीं पा रहा है। तीसरी चीज़ देखी गई है कि करंटली जब ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस किया था वो मेक्सिको और कनाडा के ऊपर, तो उससे ये हुआ कि सिल्वर की प्राइस में और गोल्ड के प्राइस में बहुत सर्ज आ गया। अभी रिसेंटली उसने फिर से वापस लिया, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते, आगे भी हो सकता है वो टैरिफ लगाएंगे तो सिल्वर का डिमांड बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ है। मैंने थंबनेल ने लिखा है कि बेचारा सिल्वर। क्यों लिखा है? क्योंकि हमेशा सिल्वर की प्राइस बहुत ही सप्रेस रहती है। देयर आर वेरियस रीजंस कि सिल्वर की जो प्राइस है सप्रेस करके रखी है बाय वेरियस ग्रुप्स एंड फॉर वेरियस रीजंस। मैं इस वीडियो में उस बारे में उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। कभी दूसरा वीडियो बना के मैं कहूँगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन सेंट्रल बैंक्स और जो ऑल ओवर वर्ल्ड में सिल्वर स्टोर करने की चेष्टा हो रही है, क्योंकि उनको भी पता है कि सिल्वर इंडस्ट्री में यूज़ होता है और उसका वो प्रेशियस मेटल है, वो प्रिजर्व हो सकता है अगेंस्ट द करेंसी डेप्रिसिएशन। कुछ एनालिस्ट ये बोलते हैं कि कभी ऐसा दिन आएगा कि कुछ चंद किलो सिल्वर के प्योरेस्ट सिल्वर फॉर्म के बदले आप घर खरीद सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं। वो सब चीज़ होने के लिए 4-5 चीज़ें साथ में होनी चाहिए। एक तो आपके पैसे की और करेंसी की डिवैल्यूएशन होनी चाहिए बहुत बुरी तरह से। दूसरी चीज़ है रिसेशन होना चाहिए। लोगों के पास जॉब नहीं होना चाहिए, लोगों के पास पैसा नहीं होना चाहिए खरीदने के लिए। तीसरी चीज़ है डिफ्लेशन भी होना चाहिए। बिकॉज ऑफ रिसेशन देयर इज़ नो डिमांड टू बाय न्यू हाउसेस, और लोगों के पास पैसा नहीं है तो आप
घर की डिमांड कम हो सकती है। ये बहुत सारी चीज़ साइमल्टेनियसली होने के बाद कॉम्बिनेशन में ही ऐसे हो सकता है कि आप 10-12 किलो चांदी के बदले एक नया घर ले सकते हैं। पता नहीं वो होगा कि नहीं, लेकिन एनालिस्ट का कहना है वो शायद फ्यूचर में हो सकता है। तो अभी हम लोग जानते हैं कि आपको इनके सिल्वर में इन्वेस्ट करना है तो क्या क्या तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिल्वर आप तो प्योरेस्ट फॉर्म में ले सकते हैं, जैसे कि 999 प्योरिटी गोल्ड, जैसे मैंने बोला है कि गोल्ड बार और गोल्ड कॉइन्स ऐसे, वैसे ही 999 के गोल्ड सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन्स भी होते हैं, तो आप वो बाय कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि सिल्वर के ETF अवेलेबल रहते हैं, आप सिल्वर ETF में बाय कर सकते हैं। जैसे इंडिया में कोटक है, निपॉन है, ICICI के वेरियस सिल्वर ETF है। US में SLV करके जो बड़ा सिल्वर ETF है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने कहा था पहले, अगर मेरे पहले वाले म्यूचुअल फंड और ETF के वीडियोस में, जब आप ETF बाय करते हैं तो आप मेक श्योर करो कि ETF का एक्सपेंस रेशो कम हो। एक्सपेंस रेशो मीन्स उसका जो कमीशन, कंटिन्यूस कमीशन कम होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि जब आपका एक्सपेंस रेशो कम होगा तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। दूसरी चीज़ है, जब आप ETF बाय करते हैं तो आप देखो वो लार्ज कैप होनी चाहिए, उसमें अच्छा खासा वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम का मतलब कि जब आप खरीदने जाएंगे, बेचने जाएंगे तो खरीदार और मीन्स खरीदने वाला और बेचने वाला अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, राइट। जब वॉल्यूम हाई होगा तो ही आपको फ़ायदा होगा। तो ये हो गया ETF में इन्वेस्ट। तीसरी चीज़ ये है कि आप सिल्वर माइनिंग के स्टॉक्स बाय कर सकते हैं। जो भी बड़ी बड़ी सिल्वर माइनिंग कंपनीज़ है ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसके स्टॉक्स बाय कर सकते हैं। ये 3 तरह से आप सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बेस्ट है कि आप सिल्वर ETF खरीदें, क्योंकि फिज़िकल सिल्वर खरीदना बहुत इकोनॉमिकल नहीं है, क्योंकि उसका क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा। जब आप कहाँ स्टोर करेंगे उतना फिज़िकल सिल्वर, लेकिन आप सिल्वर ETF करेंगे तो पेपर फॉर्मेट में, उसका भी अलग रिस्क रहता है, लेकिन आपको तो बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन आपको फ़िज़िकल फॉर्म में सिल्वर ख़रीदना ही है तो मेरी सजेशन ये रहेगी, आप 999 प्योरिटी के सिल्वर कॉइन और सिल्वर बार ख़रीद कर रख सकते हैं। और एक चीज़ हमेशा हम लोग ने देखी है कि हम लोग घर में काफ़ी सारे सिल्वर के बर्तन, यूटेंसिल्स या सिल्वर के गॉड के स्टैचूज़ या सिल्वर फ्रेम्स या पायल, झुमका, ये सब लेते हैं। लेकिन वो क्या रहता है कि जब वो प्योरेस्ट फॉर्म का सिल्वर जब कन्वर्ट होता है कोई भी ऑब्जेक्ट में, तो उसमें अदर मेटल्स मिलाए जाते हैं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। और जब आप उसको बेचने जाएंगे, लिक्विडेट करने जाएंगे, तो जब जो ज्वेलर रहेगा बोलेगा अरे इसमें तो इतना सारा वेयर एंड टेयर आया है, इसमें इतने सारा मिलावट है, और आपको उसकी रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ है वो सिल्वर ऑक्सीडाइज होता है। आपने देखा होगा कि कुछ टाइम के बाद जो सिल्वर के पॉट्स है, सिल्वर के यूटेंसिल्स है या गॉड के स्टैचूज़ है, वो काले पड़ जाते हैं, तो आपको फिर से वो उसको पॉलिश करना पड़ता है या कोलगेट वोलगेट से क्लीन करना पड़ता है, तो उसको चमक आ जाती है। तो उसमें ऑक्सीडाइज के कारण उसकी जो चमक दमक कम हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और वो उसका अटेंशन सीकिंग कम हो जाता है। जैसे कि गोल्ड में वैसा नहीं होता है, क्योंकि गोल्ड कभी काला नहीं होता है, इसलिए गोल्ड का डिमांड हमेशा रहता। दूसरी चीज़ है, जब आप सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में 5% से ज़्यादा सिल्वर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिल्वर वोलेटाइल मेटल है। उसका प्राइस ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होता है और वो स्लो ग्रो होता है। तो इसलिए आप मेक श्योर करो कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें 5% से ज़्यादा सिल्वर का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपका कोई सजेशन है, आपका कमेंट है, आप किस फॉर्म में सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, आप इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं कुछ चार्ट इस वीडियो के अंत में डाल दूंगा, उससे पता चलेगा कि सिल्वर का करंट टेक्निकल चार्ट कैसा है, डेली चार्ट कैसे है। चलो फिर मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।